आज रानी 20 साल बाद अपने गांव वापस आई है। उसकी माँ सरला बहुत बीमार है और मरने से पहले सरला एक बार रानी से मिलना चाहती है। लेकिन रानी सरला से कभी भी मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि बचपन में सरला रानी को बहुत मारा करती थी, उसे भूखा रखती थी, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करती थी उसे। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ना चाहते हुए भी रानी इस गांव में वापस आ जाती है। सरला को देखते ही रानी चौंक जाती है। सरला अभी भी वैसी ही दिखाई देती है जैसे 20 साल पहले दिखाई देती थी। सरला की उम्र 50 साल से ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर वो तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान लग रही थी। रानी, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? आप तो बिल्कुल ठीक हो, अब कहीं से भी बीमार नहीं लग रही। झूठ बोला था आपने मुझसे? अरे नहीं बेटा, मैं बहुत बीमार थी। पर अब पहले से थोड़ी ठीक हो। माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो ना बेटा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया करती थी? क्यों आप मुझे टॉर्चर किया करती थी? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कब किया? मैंने तुम्हें कभी भी टॉर्चर नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है आप मुझे कितना टॉर्चर किया करती थी। आपकी वजह से ही मैं ये गांव छोड़कर भाग गई थी। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती होने पे डांटा करती थी, जैसे सारे माँ बाप करते हैं। रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सरला अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रात को सरला रानी को जोर जोर से आवाज़ देने लगती है, लेकिन रानी कोई जवाब नहीं देती। रानी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि सरला ने रानी के खाने में नींद की दवाई मिला दी थी। जब सरला को कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह एक आदमी के साथ रानी के कमरे में आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। सरला उसे एक काले तालाब के पास ले जाती है और उसे तालाब में फेंकने लगती है, पर उसी समय रानी नींद से जाग जाती है। क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तभी सरला भी अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि बहुत भयानक था, जिसे देखकर रानी वहाँ से भागने लगती है। लेकिन बार बार भागने पर भी रानी उसी तालाब के पास वापस आ जाती। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि ये शैतान की दुनिया है और आज तुम्हें यही मरना है। क्यों कर रही हो आप मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए तुम्हारी बलि शैतान को देकर मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। तुम अपने बाबा को बहुत याद करती हो ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ही भेज रही हूँ। तुम्हारे बाबा भी इसी तालाब में मारे गए थे। आपने मेरे पापा को भी मारा था? उसने खुद अपनी जिंदगी शैतान को दी थी। उसके बदले में उसने तुम्हें मांगा था। तुम्हारे बाबा को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। तो तुम्हारे बाबा ने शैतान से अपनी जान का सौदा किया था। तुम एक शैतान की बेटी हो और शैतान की बेटी को जन्म देने की वजह से मुझ में भी शक्तियाँ आ गई हैं। मैं किसी की भी बीमारी ठीक कर सकती हूँ और उसके बदले लोग मुझे पैसे देते हैं, पूजा करते हैं लोग मेरी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इलाज के बदले वो मुझे अपनी जवानी देते हैं, जिसकी वजह से मैं कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन अब मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं और तुम्हारी बलि देकर मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। और तुम तो शैतान की बेटी हो, तुम्हारी बलि देकर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। बल्ली, फेंक दो इसे तालाब में। बल्ली उसे तालाब में फेंक देता है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब तो आप मेरा कैंसर ठीक कर देंगी ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। लेकिन उसी वक्त रानी तालाब से बाहर आ जाती है। सरला ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शैतान ने रानी की बलि नहीं ली, क्योंकि शैतान ही सही है तो वो रानी की माँ ही ना, और एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? तभी तालाब से एक साया बाहर आता है, जिसे देखकर रानी बेहोश हो जाती है और बल्ली वहाँ से भाग जाता है। शैतान, आप यहाँ? हाँ,
मेरी बेटी ने मुझे आज़ाद कर दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की बलि मुझे देने की? मैं आपकी बेटी की बलि नहीं देना चाहती थी, मैं तो सिर्फ उसे आपको लौटाना चाहती थी। मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन शैतान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। सरला के मरते ही जिन लोगों को सरला ने ठीक किया था वो सब फिर बीमार हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब रानी की आंख खुलती है तो वो गांव के बाहर होती है और गांव में रह जाते हैं तो सिर्फ गांव वाले और शैतान।